हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बारिश का मौसम आ चुका है और अपनी चरम सीमा पर है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस है, अर्टिकेरिया है। ये सारी प्रॉब्लम बारिश अपने साथ लेके आती है। इन्हीं में से जो एलर्जिक राइनाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें बार बार नाक से पानी आना, छींक आना और कई लोगों को खांसी जुकाम ये कंटिन्यू बना रहता है, तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। कृपया लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है वो एक प्रकार की एलर्जी आप मान सकते हैं, जो कि हमारी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसमें कि नाक से पानी बहना, छींक आना, आँखों में पानी आना और नाक में खुजली आना, ऐसे कई लक्षण हमारे सामने आते हैं। आयुर्वेद में इसे प्रतिशाय या धूम प्रतिशाय के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपचार जो होता है वो शरीर के दोषों यानी कि वात, पित्त और कफ, इनको बैलेंस करके ही हम लोग इस रोग को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बात करते हैं आयुर्वेदिक उपचार की, यानी कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो प्रतिशाय या एलर्जिक राइनाइटिस है, इसका क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि नाक में कोई ना कोई आप औषधीय तेल डालिए, जिसको कि ये नाक की सफाई करता है और अंदर जो हमारे अंदर म्यूकस की जो लेयर होती है उसको मॉइस्चर करेगा और एलर्जी को कम करेगा। इसके लिए आप अणु तेल या षड बिंदु तीनों को रोजाना 2-2 बूंद अपने नॉस्ट्रिल में रात को सोने से अप्लाई कीजिए, तो आपको जो छींक आने की प्रॉब्लम या नाक में खुजली आने जैसी प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम में नस्य के बाद आप त्रिकटु चूर्ण का उपयोग कीजिए, तो ये आपके कफ की प्रॉब्लम को बहुत हद तक दूर कर देता है। और त्रिकटु चूर्ण की आधी चम्मच आप शहद के साथ सुबह साय लेंगे तो आपकी कफ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो जाती है। त्रिकटु चूर्ण के बाद में हम लोग बात करते हैं हरिद्रा की या हल्दी की या हरिद्रा खंड की। तो ये अपने आप में एक एंटी एलर्जी गुण है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो रोज़ रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ में अगर आप हरिद्रा खंड का सेवन करते हैं या रात को सोते समय गुनगुने दूध में एक चुटकी भर हल्दी मिक्स करके पीते हैं, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं तुलसी और अदरक का डिकॉक्शन यानी कि काढ़ा बनाकर आप पीते हैं, तो ये आपके जो ब्रोंकियोडायलेटर का काम करता है, यानी कि आपके श्वसन तंत्र को बहुत पावर देता है और साथ ही साथ आपके कफ को कम करेगा, आपकी जो रोंकाई की जो वॉइस आती है उसको कम कर देता है और आपकी खांसी तो बहुत ही कंट्रोल हो जाएगी। तुलसी और अदरक के काढ़े में अगर आप डेली थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी दालचीनी मिक्स करके पीते हैं तो इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश है, गिलोय घनवटी है या गिलोय का जूस है, इन चीज़ों का आप उपयोग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। साथ ही साथ आपको योगाभ्यास तो करना ही करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे रेस्पिरेटरी की ट्रैक की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें योगाभ्यास का बहुत बड़ा रोल माना जाता है और उनका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सब नियम से कीजिए, तो इससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और आपको जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो आपको वीडियो एंड करना ही नहीं है। और इसी तरह के किसी भी हेल्थ इशू के साथ में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ पे कमेंट कीजिए, मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताऊँगी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।